कृषि बिलों को लेकर हंगामा लगातार जारी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि बिलों को वापस लेने के बिल को पास कर दिया गया। कानून वापसी में अब महज राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। बिल वापसी के दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी बरपा। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों को वापस घर लौटने का आह्वान भी कर चुके हैं। कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और तीन कृषि बिलों की वापसी पर मुहर लग गई है, लेकिन किसान और विपक्ष का हंगामा अभी भी जारी है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने 700 मृत किसानों को इसका श्रेय दिया, तो उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिना बहस के वापस किए गए बिलों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिल वापसी पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार बहस से डरती है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। कृषि बिलों के वापसी का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अब आंदोलन की भेंट चढ़े 700 किसानों को मुआवजा देने के साथ साथ एमएसपी को कानून बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में लगता है कि किसानों पर सियासत नया रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। आज कृषि कानून वापसी बिल पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों से कि हम ये तीनों बिल वापस लेंगे और बिलों को वापस लेने की कार्रवाई आज दोनों सदनों में पूरी हो गई। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं ओपी यादव जी और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। और पत्रकार श्याम सुंदर जी, पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका। बीजेपी से ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत ओपी यादव जी। धन्यवाद सर।
कांग्रेस से राजेंद्र आर्य भी जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए ओपी यादव जी, सबसे पहले यही सवाल कि बिल वापसी का जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तो पूरा कर दिया, बिल दोनों सदनों में वापस हो गया, लेकिन विपक्ष इससे अभी कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई चर्चा क्यों नहीं करवाई, हम चर्चा के लिए लगे हुए थे, आप एक बार चर्चा करवा लेते, क्या बिगड़ जाता आपका, चर्चा नहीं हुई। देखिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए उनको राजनीति करने के लिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश की जनता के प्रति बहुत ही सेंसिबल और सेंसिटिव हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब और किसान के लिए ये जो बिल है उसके हित के लिए बनाया था। लेकिन जब देश के अंदर साजिश की भेंट जब चढ़ गया ये आंदोलन, वैसे तो हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान नेताओं का आंदोलन है, क्योंकि किसान के हित के ये बिल बने थे। लेकिन मोदी जी ने फिर भी बड़ा दिल करके कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी जिद मान लेते हैं। और जब पता लगा कि भाई इस आंदोलन के पीछे कुछ अराजक तत्व जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, उस दृष्टि को लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि वो जैसे ही मोदी जी ने ऐलान किया कृषि बिल वापस लेने का, हमारा एक बहुत ही मतलब जो सिखों का जो एक बहुत ही पवित्र पर्व है, उस दिन उन्होंने उसका ऐलान किया, तो उनके अंदर जब कोई किसी की काफी लंबे समय से मांग हो और वो पूरी होती है तो एक अलग ही खुशी जाहिर होती है। लेकिन किसी भी किसान नेता के चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक संगठन काम कर रहा था कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए। तो ये जो लोग बैठे हुए ये किसान नहीं थे। निश्चित रूप से हम पहले भी यही कह रहे हैं और अभी भी यही कह रहे हैं और ये साबित भी हुआ है। लेकिन जब भी कोई मांग पूरी होती है तो एक अलग खुशी का एक नजारा होता है। पूरे आंदोलन जो कारी हैं उनके अंदर एक खुशी का लहर दौड़ जाती है और मिठाइयां बंटती है, खुशियां बंटती हैं। एक सेकंड ओपी यादव जी, आपको रोकूंगा। ओपी यादव जी, क्योंकि इनको किसानों की तो ओपी यादव जी, आपको एक सेकंड रोकूंगा। कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र आर्य जी। मेरे साथ बीजेपी से ओपी यादव जुड़े हुए हैं और सरकार से श्याम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी ओपी यादव जी, किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं है। किसानों का अगर सरोकार होता तो ये बहुत ही स्वागत योग्य हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाया था। कम से कम इतना शुक्रिया अदा तो कर देते प्रधानमंत्री जी का कि साहब आपने हमारी एक बात मानी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने ये देखते हुए किसानों ने जो अपना अगला कदम था संसद कूच का वो स्थगित कर तो दिया नहीं, वो स्थगित कर दिया। लेकिन एक जो जिस रूपरेखा को लेकर के वो बैठे थे कि सब तीनों कानून वापस हो तभी हम हमारा आंदोलन वापस लेंगे, उन्होंने अपनी वो बात तो नहीं पूरी की। जी चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बिल वापसी की कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस कर लिया। अब दिक्कत कहां आ रही है? आप कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। चर्चा अगर नहीं हुई तो आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। चर्चा ही क्यों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ठीक है हम बिल वापस ले रहे हैं, उन्होंने पूरे देश के सामने कह दिया, तो चर्चा जरूरी थी। जबकि विपक्ष में कहीं एकजुटता नहीं दिखी चर्चा को लेकर। देखिए भानु जी, अब ये अभी मैं ओपी यादव जी को सुन रहा था, ये किस बात के लिए मतलब ये कह रहे हैं कि किसान संगठनों को, राजनीतिक दलों को खुशी मनानी चाहिए। किस बात की खुशी मनाए? 700 किसानों की शहादत होती है उस बात की खुशी मनाए क्या, या किसानों का नरसंहार हो गया उस बात की खुशी मनाए? आप इस चीज को देखिए ना, पहले भी जैसा कि शुरू से कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था, माननीय राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया था कि ये जो सरकार है ये 2-3 पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही सरकार है, ये देश के हिंदुस्तान के किसानों के आगे टिक नहीं पाएगी। और वही हुआ, 12 महीने तक इस सरकार ने किसानों के साथ संवाद नहीं किया। आपको याद होगा 26 जनवरी 2021 के बाद से इसने कोई भी इस सरकार के प्रतिनिधियों किसने कहा संवाद नहीं किया? राजेंद्र जी 12 दौर की बातचीत हुई है।
कोरोना के दौर की बात तो ये सब ओपी यादव जी 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई, आपको पता होना चाहिए। वार्ता हुई होगी 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई। जनवरी से पहले 12 दौर की बातें हुई थी। आपको इस बात का पता होना चाहिए का भी तो 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं की सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और पता नहीं क्या क्या गालियां दी, उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके ऊपर षड्यंत्र किए, किसानों के ऊपर जो मुकदमे कायम किए गए उनके ऊपर आज संसद में कोई नहीं बोला। किसानों की शहादत पर कोई लाल किले पे जो तांडव मचा है वो किसान थे क्या? ये कानून पारित किए गए, तांडव मचा है पिछले 26 जनवरी को, वो किसान थे। वापस लेने की बात हुई तब भी संवाद करना चाहिए था। सरकार को कितने हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए, कितने सुरक्षा कर्मी घायल हुए, वो किसान थे। चलिए राजेंद्र जी सवाल वार्ता का नहीं है। राजेंद्र जी सवाल ये है कि आज जो कृषि कानून जो बिल वापस हुए हैं उससे आप संतुष्ट है कि नहीं? क्या चलिए कम से कम एक मांग तो मान ली। देखिए भानु जी, इस सरकार के ऊपर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसान संगठन पूरी तरीके से कह चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों से डर कर इन कानूनों को वापस किया है। उसको 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और खासकर उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, उसके अंदर चुनाव को देखकर डर सता रहा था, इसलिए कानून वापसी की है। ठीक है राजेंद्र जी, सरकार की मंशा साफ होती तो किसानों से वार्ता करके आपको लगता है कि सरकार की मंशा अभी भी साफ नहीं है? कोई वार्ता नहीं की, 700 किसानों की शहादत पे मुआवजे पे कोई वार्ता नहीं हुई, किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर कोई वार्ता नहीं हुई। ये सारी बातें ना सरकार ने जो भी किया है ना वो अपने डर से किया है। जब उनको लगा कि साहब लोकतंत्र में किसान बहुत बड़ी ताकत है, किसान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यहाँ पे किसानों के अगर सरकार चुनाव के डर से झुकी है, सिद्धांत तय सरकार ने कोई वो बात थोड़ी मानी है। किसान आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दीजिए, नहीं किया। 700 किसानों की साथ ठीक है, आता हूँ मैं राजेंद्र जी, आपके पास आता हूँ। श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं ओपी यादव जी से, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह से आज जो बिल वापसी हो गया और विपक्ष ये अड़ा रहा कि वार्ता होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए लगातार, लेकिन सदन में एक अलग ही नजारा दिखा। विपक्षी दल के बहुत से नेता ये इसके लिए इसमें भी बंटवारा दिखाई दिया कि वो तैयार ही नहीं थे कुछ लोग तो कि चर्चा होनी चाहिए, जबकि टीएमसी कह रही थी लगातार कि हमें चर्चा चाहिए। बिल वापस कर लिए नहीं। भानु जी, आज ये तो बात सही है, लोकतंत्र जीता है, किसान जीता है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने क्यों तो बिल लाई और क्यों बिल वापस लिए, ये प्रश्न आज खड़ा हुआ है। ओपी यादव जी बार बार अभी भी कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी इस चीज को स्वीकार कर चुके कि हम देश के किसान को समझाने में नाकाम रहे, मतलब ये समझाने में कि उनके हित का बिल है, ये तो प्रधानमंत्री जब स्वीकार कर लिया तो आज ये ओपी यादव जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन आज स्थिति अलग तरह की है। देखिए, पार्लियामेंट ने जब पारित किया था तो इस पर बहस हुई थी। अगर बहस हुई थी तो आज प्रस्ताव तोमर जी ने रखा और तोमर जी ने प्रस्ताव रखा, कृषि प्रस्ताव, तो हो सकता था कि इसको चर्चा करके और रखा जाता, तो क्योंकि विपक्ष अपनी बात कह लेता और रिकॉर्ड हो जाता, इसलिए सरकार ने चर्चा कराने से मना कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने उस अनुमति नहीं दी। उसके बाद हंगामे हुआ और हंगामे के बाद आप देखिएगा कि लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद विपक्ष ने जाकर गांधी मूर्ति के सामने अपना धरना प्रदर्शन किया सोनिया जी के नेतृत्व में। तो ये बात सही है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार की बात है, अब देखिए किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। किसान ने टिकट कह रहे हैं कि हम 4 दिसंबर को बैठक करेंगे, लेकिन एमएसपी का क्या हुआ? एमएसपी का अब तो कुछ हुआ नहीं, जो कि सबसे बड़ी मांग एमएसपी की थी। एमएसपी भी कोई निर्णय सरकार करेगी नहीं करेगी। देखिए ये भी सही है कि देखिए जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव है और 3 राज्य तो बड़े राज्य हैं जिसके बदौलत सत्ता सरकार आती है जाती है। देश की सत्ता के लिए यूपी, पंजाब और अगर उत्तराखंड ले लें तो इसमें भाजपा के अधिकांश सांसद जीत के आए, और अगर इनसे चुनाव में स्थिति खराब होती है तो अब क्यों तो लिया वापस। अब ओपी यादव जी बता दे क्यों लिया। ये कह रहे कि हम किसान नहीं थे, कोई और आंदोलन कर रहा था। मानते, देखिए किसानों ने किसी को श्रेय लेने नहीं दिया। यानी कि श्याम सुंदर शर्मा जी देखिए, आज बिल वापस हुआ लेकिन अभी शर्तें बहुत है किसानों की, अभी मुद्दे और भी हैं, यानी कि होना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। सरकार
सरकार चर्चा नहीं कराएगी, क्योंकि सरकार की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। पहले ही जवाब दें। देखिएगा भानु जी, सरकार चर्चा नहीं कराएगी, उसका कारण है कि उसकी कमियां है, इस कारण से कमियों को उजागर कर देंगे। संसद में रिकॉर्ड होने का मतलब है कि हमेशा के लिए सरकार की कमियों को उजागर करेगा विपक्ष तो, और कहेगा कि किसके कहने से लाए, क्यों लाए ये बिल, क्योंकि पहले अध्यादेश लाए, अध्यादेश के माध्यम से आया, उसके बाद आप जिस प्रकार से 12 लोगों को निलंबित किया गया था, आपको मालूम है किस प्रकार हंगामा हुआ, कृषि बिल के विरोध था, तो सारी बातें सरकार ने राज्यसभा में कैसे पास कराया ये तो ओपी यादव जी भी जानते हैं। तो इसलिए बातें पर्दे के पीछे बहुत सारी है, लेकिन देखिए किसान राजनीति नहीं करने देगा किसी भी राजनीतिक दल को। वो कह रहा है कि हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को आने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने विजय दिवस भी बना दिया, किसने कहा, किसने अधिकार दिया पता नहीं, कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज की ठीक है श्याम सुंदर जी, ओपी यादव से इसका जवाब ले लेते हैं। ओपी यादव जी, क्यों ना एक बार चर्चा हो जानी चाहिए? आपकी पार्टी बीजेपी क्यों चर्चा से भाग रही है? बार बार जब चर्चा की मांग की रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद शुरू होने से पहले कहते हैं कि हम हर चर्चा के लिए तैयार है, इसलिए बीजेपी डर रही है, भाग रही है। सवाल देखिए भानु जी, बीजेपी का डरने का भागने का नहीं है। आज जो देश में नेतृत्व करता है, जो प्रधानमंत्री आज हमारे देश में बैठा हुआ है, वो इतना मजबूत और इतना हृदय दिल से जनता को चाहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इनको तो उन्माद और उत्पात मचाने में आनंद आता है। मतलब हंगामा करो, ना संसद चलने दो, ना राज्यसभा चलने दो, ना लोकसभा चलने दो। हम हंगामा करो, ना बिल वापस हुए उनकी कोई आप अपना कोई प्रतिक्रिया देना है आपको, तो आगे से आगे कोई ना कोई एजेंडा एक जो छुपा हुआ है, जो देश के अंदर मैं बता रहा ना, अभी चल रहा है ना, खालिस्तानियों का खालिस्तान, वो एक अभी इनपुट आया है उसके सीक्रेसी का कि भाई इसके पीछे खालिस्तानी एजेंडा है। इसके पीछे भानु जी एजेंडा दूसरा चल रहा था। किसानों का केवल नाम है, किसान के कंधे पे बंदूक है, और ना हम चुनाव से घबराते। मोदी जी ने कह दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है आपके चुनाव। ओपी यादव जी, मैं तो देश की सेवा करने के लिए क्या लगता है आपको, जो ये किसान बैठे हुए हैं ये कौन है? नहीं ओपी यादव जी, आप ही से जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं दूसरा एजेंडा चल रहा है, क्या एजेंडा चल रहा है? जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनसे कृषि मंत्री भी वार्ता कर चुके हैं, उनको आप क्या मानते हैं, कौन है वो लोग? जो आदमी वार्ता से नहीं मानता है, तो उसका ये मतलब हो गया कि वो कोई ना कोई किसी ना किसी साजिश का तहत वो उस एजेंडा को चला रहा है। और ये बार बार पुष्टि हो रही है, अगर साजिश हो रही है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? जितने भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए हैं, उनके आधार पे ये बात सामने आई है हर बार कि इसके पीछे किसी न किसी ग्रुप का या किसी न किसी देशद्रोही का एजेंडा है, और ये मोहरा बना रखा है किसान को। अगर आपके पास इनपुट आ रहे हैं, साक्ष्य है, तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसान गिरफ्तारी भी हो जाएंगी। अभी एक बार इनके चेहरे तो नकाब तो उतरने दो, गिरफ्तारी भी होगी। एक साल हो गया आंदोलन को, 1 साल हो गया यादव जी। हाँ, तो हम ऐसे नहीं है कि एकदम से आप गोलियां चला दे, एकदम से डंडे बरसा दे। वो सरकार नहीं है, वो दिन लद गए। वो कांग्रेस किया करती थी तानाशाही। 1975 में देखा नहीं आपने? मध्य प्रदेश के अंदर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, देखा नहीं आपने? राजेंद्र जी, कहीं ना कहीं साजिश बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, और आप चर्चा पर अटके हुए हैं कि चर्चा होनी चाहिए। क्या करेंगे? ये क्या चर्चा करेंगे? जिससे इस आंदोलन को बदनाम करने करेंगे? मोदी जी ने फैसला किया था, मोदी जी ने वापस ले लिया। क्या चर्चा करेंगे? ये सरकार ने हाईवे के ऊपर करने के लिए तो इनको देश 50 साल तक राज किया ना इन्होंने। क्या करके दिया गरीब के लिए, किसान के लिए इन्होंने? सरकार ने किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। आपने 50 साल तक क्या एमएसपी बना दिया था क्या? एमएसपी लेकर के आप बैठे हैं। एमएसपी 50 साल तक क्यों नहीं बनाया? 50 साल तक आपका हाथ में था देश। चले गए जो परिवार की जनता आपके हाथ में थी। आप जैसे इनको नचाना चाहते थे वैसे नाचते थे लगातार। और मैं आपको पूछना, उस समय तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं चुटकियों में पार्टियां नहीं थी जो तुम्हारा विरोध करती। तुमने मनमर्जी चलाई है 50 साल तक। उसके अंदर किसान शहीद हो गए, सरकार हुआ,
उस गृह राज्य मंत्री को अब तक केंद्र सरकार ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? इस बात प्रधानमंत्री ने बिल बनाए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, पार्लियामेंट ने बनाए, पार्लियामेंट ने वापस ले लिया। क्या चर्चा करेंगे तुमसे? प्रधानमंत्री ना तो उनको देश की फिक्र है, ना आम जन की फिक्र है। कांग्रेस पार्टी चर्चा करना, हाँ तुमको देश की फिक्र थी, इसके बावजूद उन्होंने देश की फिक्र थी। किसानों से आज देश की हर लड़ाई के अंदर तुमने मुंह की खाई। हमारे भारत की जमीन चाइना को दे दी, पाकिस्तान को दे दी, तुमको देश की चिंता थी, उनकी लागत कई गुना बंटवारा करवा दिया तुम लोगों ने। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है ओपी यादव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, ओपी यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल लाए थे, उन्होंने ये बिल वापस ले लिया, चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी बड़ी बात चर्चा की जरूरत नहीं है, कहीं संसद है ही नहीं बीच में, चर्चा के लायक ही नहीं है ये। अब ओपी यादव जी जरा सुन भी लो ना, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट तय करती है, प्रधानमंत्री तय नहीं करता है वहाँ पर। पार्लियामेंट ने तय किया ना श्याम सुंदर जी, पार्लियामेंट ने बनाए थे, पार्लियामेंट ने वापस लिए, क्या चर्चा करेंगे इनसे? चर्चा 12 बार करी ना इनसे, बुला करके 12 बार कर दी। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करना अलग बात है, बाहर चर्चा करना अलग बात है। देश का किसान चाहता था, यदि विपक्ष चाहता था चर्चा कर ले तो उसमें बुराई है क्या? सरकार अपनी बात रखती, अपनी बात। श्याम सुंदर जी, वो देश के लिए कुछ नहीं करना है। पार्लियामेंट का प्रक्रिया को जानते हो, आप भी जानते हो, आप तो लो, अब जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर लिया अपनी पार्टी में, नरेंद्र लाए ना, तोमर तो लाए थे बिल को लाने के बाद अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो चर्चा करा सकते थे, उनकी अधिकार होता है। उन्होंने अनुमति नहीं दी, हंगामा हुआ और पार्लियामेंट जिस प्रकार से स्थगित की गई, तो आपको पता है सारी बातें। सामने का जो पक्ष है श्याम सुंदर जी, आप देखिएगा करने के लायक तो हो, आप कैसे करना नहीं चाहते, यानी कि ओपी यादव जी आप विपक्ष को कमजोर मान रहे हैं। ओपी यादव जी आप चर्चा तो करते हैं। बानू जी अभी जो वार्ता होनी चाहिए, ये सरकार वार्ता करने से क्यों डर रही है? फाइनली जरा सुन लीजिए। देखिए ओपी यादव जी, आप चर्चा किसके साथ करोगे? पार्लियामेंट के मेंबर है ना वो, आपके कोई बाहर के लोग थोड़ी ना जो चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब क्योंकि अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति जी जो वहां के सभापति, उनको अधिकार है, नहीं चर्चा का अनुमति दी तो नहीं होगी चर्चा। अब आपका कहने का अधिकार नहीं है कि हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए सुन लीजिए, पार्लियामेंट का रूल्स है, और देखिए जो नियम बने हुए हैं, मैं खुद कह रहा हूं ना कि अनुमति यदि अध्यक्ष नहीं देगा तो नहीं देगा। अब क्या चाहे भले विपक्ष मांग करता रहे, विपक्ष को मांग करने का अधिकार तो है ना, आप उसको ही छीन सकते हो क्या? आप क्योंकि कौन से लोगों के साथ चर्चा करनी है? पार्लियामेंट के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी, लेकिन वो उनकी संख्या कम है, ठीक है। अब उसके अनुसार आप देखिए वोपर्स पे कितना हंगामा हुआ था, आपको पता है कितने दिन पार्लियामेंट नहीं चली। तो अब ये भूल मत जाइए, पुरानी बातों को यदि याद रखोगे तो आज ये चीजों को भूलोगे नहीं। देखिए किसानों के हित में बिल लाए थे, सुन लीजिए, अरे आप सुनो तो सही, आप सुनने की प्रयास करोगे तो आप सारी बातें समझ में आएगी। कि प्रधानमंत्री जी ने देखिए प्रकाश पर्व के दिन क्या कहा था कि हम नाकाम रहे लोगों को समझाने में, किसानों को समझाने में, ये बोले थे ना प्रधानमंत्री। ये बड़प्पन नहीं है, नहीं, बड़प्पन कहाँ हुआ? अरे जब एक दिन तो कह रहे थे हम लेंगे ही नहीं किसानों के बिल वापस। आप राजनीति से दूर हट करके क्यों नहीं सोचते? अरे सुनो तो सही, मैं व्यक्ति की भावनाएं भी तो होती है ना। आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति चलती रहेगी ओपी यादव जी रूप से जुड़े हुए हर व्यक्ति से। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब चर्चा ही नहीं करवानी तो प्रधानमंत्री जी पहले क्यों कहते हैं बाहर कि हम हर बात का जवाब देंगे, हर बात पर चर्चा करेंगे? जब उन्होंने अपना स्वीकार किया तो वो बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। जब वो क्षमा मांगता है तो बड़प्पन होता है। स्वीकार किया। आप देश में देखिए 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते और उपचुनाव में हारते नहीं, जो स्थिति नहीं बनती तो ये स्थिति नहीं बनती। आप बार बार कह रहे थे ना, ये नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। उससे पहले भी कई चुनाव हुए ना, बंगाल के चुनाव नहीं आए थे क्या? इसी दौरान बंगाल के चुनाव भी आए। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बंगाल के चुनाव है तभी वापस ले लेते ना। अगर हमको हमें चलना है भानु जी, जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। ये बात आज राहुल जी ने कही है। ये सरकार बुरी तरीके से डर गई है, किसानों से, मजदूरों से और इस देश के आम जन से। सरकार का इतिहास उठा के देख लो,
1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर सरकार का इतिहास उठा के देख लो। मतलब आपका सरसों का तेल बिक रहा है, इस सरकार ने मूल्य नियंत्रण नहीं किया। इस सरकार की विफलता हर मोर्चे पर है, आर्थिक मोर्चे पर और हर चीज। तेल बिक रहा है तो किसान का है, वो देख लीजिए, तनाव है, प्रोडक्ट है, अतिक्रमण कर रहा है। ये सरकार बिल्कुल 9,000 रुपए क्विंटल बिकी है किसान का, पहली बार बहुत बड़ा मुद्दा है किसान। हर मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और इस सरकार ने नैतिक कौन करता है राजेंद्र जी? तेल का उत्पादक कौन है? श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि तेल का उत्पादक कौन है, ये बताइए। विफलता है उजागर होगी क्योंकि वो रिकॉर्ड किसान ही है ना, सारी चीजें रिकॉर्ड किसान को फायदा हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है क्या? अरे तो संसद में फायदा हो रहा है ना, फायदा देश को पता चल जाएगा। संसद में चर्चा करवा लीजिए, फायदा देश को पता चल जाएगा। वो कोई बात नहीं है, लेकिन चर्चा करवा लीजिए। पहली बार 9,000 रुपए क्विंटल में बिकी है। कांग्रेस के शासन में 3,000 3,500 से ऊपर नहीं गई कभी भी। और महंगाई पर हम बात नहीं कर रहे, ओपी यादव जी, हम महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी, ये मुद्दा नहीं है महंगाई। 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, तेल का प्रोडक्ट भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। ओपी यादव जी, अभी सदन में आज जो हुआ कल को फिर होगा, जाहिर है विपक्ष फिर से मांग करेगा, तो क्या आगे चर्चा होगी या नहीं होगी? चर्चा करने की मंशा है या नहीं सरकार की? कल सारी बातें, एक दिन पहले सारी बातें, सारे सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसके अंदर विपक्ष भी शामिल था, केवल पक्ष लॉबी नहीं मीटिंग नहीं की थी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे उसमें जब प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे उस बैठक में, बताइए ना। प्रधानमंत्री की मंशा साफ नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि चर्चा हो। प्रधानमंत्री को खुद उस बैठक में होना चाहिए था। उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों नहीं करवाएंगे चर्चा? बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो कौन आएगा, बताइए आप मेरे को। करवाएंगे चर्चा भैया, तो फिर लोकतंत्र का गला घोटिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, राजनाथ फाइनल कमेंट में लूंगा श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे। श्याम सुंदर शर्मा जी, हंगामा कल फिर होगा, फिर चर्चा की मांग उठेगी और फिर इसी तरह अगर हुआ तो फिर संसद कैसे चलेगा, ये भी एक सवाल है। अभी तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है भानु जी, क्योंकि अब बिल वापस हो गए हैं, अब इस मुद्दे को वापस से पार्लियामेंट में उठाया नहीं जा सकता। अब कोई प्रक्रिया के तहत लाओगे तो अलग बात है। अब तो क्योंकि तय हो गया, बिल वापस हो गए हैं, राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए वहां गए हैं, उसके बाद पारित होने के बाद उसको खत्म हो जाएंगे उससे अस्तित्व। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात भी करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अगर ओपी यादव जी को याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से मना कर दिया था। सरकार तो लागू कर चुकी थी। ये इसलिए ओपी यादव जी, अंदर की बात कुछ है, बाहर की बात कुछ है। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को वापस से सत्ता में लाना चाहता है, हर दल लाना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। विपक्ष कमजोर है, वो तो हमने भी श्याम सुंदर जी, हमने भी कह दिया था उनको, अरे का दर्जा ही नहीं मिला हुआ है। स्थिति तो यहाँ है, रखने का ऑप्शन था, हमने भी दिया था। हालत खराब है इनकी। आप राज्यसभा में इनकी स्थिति ठीक है, तो इसलिए कमजोर विपक्ष है, इसलिए आप जाओ चाहे बोले कुछ भी। तो आज बड़ा दिल रख करके प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष की बातें सुनने के तैयार हैं, तो क्या हो जाता है? श्याम सुंदर शर्मा जी, बड़ा दिल रखकर प्रधानमंत्री जी को कहना था। हालांकि वो सदन से पहले ही कह चुके थे हम चर्चा के लिए हर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल वक्त की कमी है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। आज कृषि कानून वापसी बिल पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों से कि हम ये तीनों बिल वापस लेंगे, और बिलों को वापस लेने की कार्रवाई आज दोनों सदनों में पूरी हो गई। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं ओपी यादव जी और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। और पत्रकार श्याम सुंदर जी, पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका। बीजेपी से ओपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत ओपी यादव जी। धन्यवाद सर। कांग्रेस से राजेंद्र आर्य भी जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए ओपी यादव जी, सबसे पहले यही सवाल कि बिल वापसी का जो वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो तो पूरा कर दिया, बिल दोनों सदनों में वापस हो गया, लेकिन विपक्ष इससे अभी कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई चर्चा क्यों नहीं करवाई, हम चर्चा के लिए लगे हुए थे, आप एक बार चर्चा करवा लेते,
क्या बिगड़ जाता आपका? चर्चा नहीं हुई। देखिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए उनको राजनीति करने के लिए। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश की जनता के प्रति बहुत ही सेंसिबल और सेंसिटिव हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब और किसान के लिए ये जो बिल है उसके हित के लिए बनाया था। लेकिन जब देश के अंदर साजिश की भेंट जब चढ़ गया ये आंदोलन, वैसे तो हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ये किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान नेताओं का आंदोलन है, क्योंकि किसान के हित के ये बिल बने थे। लेकिन मोदी जी ने फिर भी बड़ा दिल करके कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी जिद मान लेते हैं। और जब पता लगा कि भाई इस आंदोलन के पीछे कुछ अराजक तत्व जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में उन्माद फैलाना चाहते हैं, उस दृष्टि को लेकर के बैठे हुए हैं। क्योंकि वो जैसे ही मोदी जी ने ऐलान किया कृषि बिल वापस लेने का, हमारा एक बहुत ही मतलब जो सिखों का जो एक बहुत ही पवित्र पर्व है, उस दिन उन्होंने उसका ऐलान किया, तो उनके अंदर जब कोई किसी की काफी लंबे समय से मांग हो और वो पूरी होती है तो एक अलग ही खुशी जाहिर होती है। लेकिन किसी भी किसान नेता के चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आई, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसके पीछे एक संगठन काम कर रहा था कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए। तो ये जो लोग बैठे हुए ये किसान नहीं थे। निश्चित रूप से हम पहले भी यही कह रहे हैं और अभी भी यही कह रहे हैं और ये साबित भी हुआ है। लेकिन जब भी कोई मांग पूरी होती है तो एक अलग खुशी का एक नजारा होता है। पूरे आंदोलन जो कारी हैं उनके अंदर एक खुशी का लहर दौड़ जाती है और मिठाइयां बंटती है, खुशियां बंटती हैं। एक सेकंड ओपी यादव जी, आपको रोकूंगा। ओपी यादव जी, जी किसानों की तो ओपी यादव जी, आपको एक सेकंड रोकूंगा। कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र आर्य जी। मेरे साथ बीजेपी से ओपी यादव जुड़े हुए हैं और सरकार से श्याम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी ओपी यादव जी, किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं है। किसानों का अगर सरोकार होता तो ये बहुत ही स्वागत योग्य हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री ने कदम उठाया था। कम से कम इतना शुक्रिया अदा तो कर देते प्रधानमंत्री जी का कि साहब आपने हमारी एक बात मानी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने ये देखते हुए किसानों ने जो अपना अगला कदम था संसद कूच का वो स्थगित कर तो दिया नहीं, वो स्थगित कर दिया। लेकिन एक जो जिस रूपरेखा को लेकर के वो बैठे थे कि साहब तीनों कानून वापस हो तभी हम हमारा आंदोलन वापस लेंगे, उन्होंने अपनी वो बात तो नहीं पूरी की। जी चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बिल वापसी की कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वापस कर लिया। अब दिक्कत कहां आ रही है? आप कह रहे हैं कि बिल वापस होना चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए। चर्चा अगर नहीं हुई तो आप संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। चर्चा ही क्यों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ठीक है हम बिल वापस ले रहे हैं, उन्होंने पूरे देश के सामने कह दिया, तो चर्चा जरूरी थी। जबकि विपक्ष में कहीं एकजुटता नहीं दिखी चर्चा को लेकर। देखिए भानु जी, अब ये अभी मैं ओपी यादव जी को सुन रहा था, ये किस बात के लिए मतलब ये कह रहे हैं कि किसान संगठनों को, राजनीतिक दलों को खुशी मनानी चाहिए। किस बात की खुशी मनाए? 700 किसानों की शहादत होती है उस बात की खुशी मनाए क्या? या किसानों का नरसंहार हो गया उस बात की खुशी मनाए? आप इस चीज को देखिए ना, पहले भी जैसा कि शुरू से कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया था, माननीय राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया था कि ये जो सरकार है ये 2-3 पूंजीपतियों के इशारे पे चल रही सरकार है, ये देश के हिंदुस्तान के किसानों के आगे टिक नहीं पाएगी। और वही हुआ, 12 महीने तक इस सरकार ने किसानों के साथ संवाद नहीं किया। आपको याद होगा 26 जनवरी 2021 के बाद से इसने कोई भी इस सरकार के प्रतिनिधियों किसने कहा संवाद नहीं किया? राजेंद्र जी 12 दौर की बातचीत हुई है, दौर की बातचीत हुई है साहब। ओपी यादव जी 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई, आपको पता होना चाहिए। वार्ता हुई होगी 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं हुई। जनवरी से पहले 12 दौर की बातें हुई थी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। 26 जनवरी के बाद कोई वार्ता नहीं की सरकार ने।
सरकार ने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और पता नहीं क्या क्या गालियां दी, उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके ऊपर षड्यंत्र किए, किसानों के ऊपर जो मुकदमे कायम किए गए उनके ऊपर आज संसद में कोई नहीं बोला। किसानों की शहादत पर कोई किले पे जो तांडव मचा है वो किसान थे क्या? ये कानून पारित किए गए तांडव मचा है पिछले 26 जनवरी को, वो किसान थे। वापस लेने की बात हुई तब भी संवाद करना चाहिए था। सरकार को कितने हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए, कितने सुरक्षा कर्मी घायल हुए, वो किसान थे। चलिए राजेंद्र जी सवाल वार्ता का नहीं है। राजेंद्र जी सवाल ये है कि आज जो कृषि कानून जो बिल वापस हुए हैं उससे आप संतुष्ट है कि नहीं? क्या चलिए कम से कम एक मांग तो मान ली। देखिए भानु जी, इस सरकार के ऊपर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसान संगठन पूरी तरीके से कह चुके हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों से डर कर इन कानूनों को वापस किया है। उसको 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और खासकर उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, उसके अंदर चुनाव को देखकर डर सता रहा था, इसलिए कानून वापसी की है। ठीक है राजेंद्र जी, सरकार की मंशा साफ होती तो किसानों से वार्ता करके आपको लगता है कि सरकार की मंशा अभी भी साफ नहीं है? कोई वार्ता नहीं की, 700 किसानों की शहादत पे मुआवजे पे कोई वार्ता नहीं हुई, किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर कोई वार्ता नहीं हुई। ये सारी बातें ना सरकार ने जो भी किया है ना वो अपने डर से किया है। जब उनको लगा कि साहब लोकतंत्र में किसान बहुत बड़ी ताकत है, किसान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, तो यहाँ पे किसानों के अगर सरकार चुनाव के डर से झुकी है, सिद्धांत तय सरकार ने कोई वो बात थोड़ी मानी है। किसान आज भी कह रहे हैं कि एमएसपी को कानून बना दीजिए, नहीं किया। 700 किसानों की साथ ठीक है, आता हूँ मैं राजेंद्र जी, आपके पास आता हूँ। श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं ओपी यादव जी से, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, जिस तरह से आज जो बिल वापसी हो गया और विपक्ष ये अड़ा रहा कि वार्ता होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए लगातार, लेकिन सदन में एक अलग ही नजारा दिखा। विपक्षी दल के बहुत से नेता ये इसके लिए इसमें भी बंटवारा दिखाई दिया कि वो तैयार ही नहीं थे कुछ लोग तो कि चर्चा होनी चाहिए, जबकि टीएमसी कह रही थी लगातार कि हमें चर्चा चाहिए। बिल वापस कर लिए नहीं। भानु जी, आज ये तो बात सही है, लोकतंत्र जीता है, किसान जीता है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने क्यों तो बिल लाई और क्यों बिल वापस लिए, ये प्रश्न आज खड़ा हुआ है। ओपी यादव जी बार बार अभी भी कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी इस चीज को स्वीकार कर चुके कि हम देश के किसान को समझाने में नाकाम रहे, मतलब ये समझाने में कि उनके हित का बिल है, ये तो प्रधानमंत्री जब स्वीकार कर लिया तो आज ये ओपी यादव जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन आज स्थिति अलग तरह की है। देखिए, पार्लियामेंट ने जब पारित किया था तो इस पर बहस हुई थी। अगर बहस हुई थी तो आज प्रस्ताव तोमर जी ने रखा और तोमर जी ने प्रस्ताव रखा, कृषि प्रस्ताव, तो हो सकता था कि इसको चर्चा करके और रखा जाता, तो क्योंकि विपक्ष अपनी बात कह लेता और रिकॉर्ड हो जाता, इसलिए सरकार ने चर्चा कराने से मना कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने उस अनुमति नहीं दी। उसके बाद हंगामे हुआ और हंगामे के बाद आप देखिएगा कि लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद विपक्ष ने जाकर गांधी मूर्ति के सामने अपना धरना प्रदर्शन किया सोनिया जी के नेतृत्व में। तो ये बात सही है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार की बात है, अब देखिए किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। किसान ने के टिकट कह रहे हैं कि हम 4 दिसंबर को बैठक करेंगे, लेकिन एमएसपी का क्या हुआ? एमएसपी का अब तो कुछ हुआ नहीं, जो कि सबसे बड़ी मांग एमएसपी की थी। एमएसपी भी कोई निर्णय सरकार करेगी नहीं करेगी। देखिए ये भी सही है कि देखिए जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव है और 3 राज्य तो बड़े राज्य हैं जिसके बदौलत सत्ता सरकार आती है जाती है। देश की सत्ता के लिए यूपी, पंजाब और अगर उत्तराखंड ले लें तो इसमें भाजपा के अधिकांश सांसद जीत के आए, और अगर इनसे चुनाव में स्थिति खराब होती है तो अब क्यों तो लिया वापस। अब ओपी यादव जी बता दे क्यों लिया। ये कह रहे कि हम किसान नहीं थे, कोई और आंदोलन कर रहा था। मानते, देखिए किसानों ने किसी को श्रेय लेने नहीं दिया। यानी कि श्याम सुंदर शर्मा जी देखिए, आज बिल वापस हुआ लेकिन अभी शर्तें बहुत है किसानों की, अभी मुद्दे और भी हैं, यानी कि एक बार होना जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। जबकि सरकार चर्चा नहीं कराएगी क्योंकि सरकार की स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। जवाब देंगे। देखिएगा भानु जी, सरकार चर्चा नहीं कराएगी, उसका कारण है कि उसकी कमियां है, इस कारण से कमियों को उजागर कर देंगे। संसद में रिकॉर्ड होने का मतलब है कि हमेशा के लिए सरकार की
कमियों को उजागर करेगा विपक्ष तो, और कहेगा कि किसके कहने से लाए, क्यों लाए ये बिल, क्योंकि पहले अध्यादेश लाए, अध्यादेश के माध्यम से आया, उसके बाद आप जिस प्रकार से 12 लोगों को निलंबित किया गया था, आपको मालूम है किस प्रकार हंगामा हुआ, कृषि बिल के विरोध था, तो सारी बातें सरकार ने राज्यसभा में कैसे पास कराया ये तो ओपी यादव जी भी जानते हैं। तो इसलिए बातें पर्दे के पीछे बहुत सारी है, लेकिन देखिए किसान राजनीति नहीं करने देगा किसी भी राजनीतिक दल को। वो कह रहा है कि हमारे मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को आने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने विजय दिवस भी बना दिया, किसने कहा, किसने अधिकार दिया पता नहीं, कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज की ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, ओपी यादव से इसका जवाब ले लेते हैं। ओपी यादव जी, क्यों ना एक बार चर्चा हो जानी चाहिए, आपकी पार्टी बीजेपी क्यों चर्चा से भाग रही है? बार बार जब चर्चा की मांग की रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद शुरू होने से पहले कहते हैं कि हम हर चर्चा के लिए तैयार है, इसलिए बीजेपी डर रही है, भाग रही है। सवाल देखिए भानु जी, बीजेपी का डरने का भागने का नहीं है। आज जो देश में नेतृत्व करता है, जो प्रधानमंत्री आज हमारे देश में बैठा हुआ है, वो इतना मजबूत और इतना हृदय दिल से जनता को चाहने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इनको तो उन्माद और उत्पात मचाने में आनंद आता है। मतलब हंगामा करो, ना संसद चलने दो, ना राज्यसभा चलने दो, ना लोकसभा चलने दो, हम हंगामा करो, ना बिल वापस हुए उनकी कोई आप अपना कोई प्रतिक्रिया देना है आपको, तो आगे से आगे कोई ना कोई एजेंडा एक जो छुपा हुआ है, जो देश के अंदर मैं बता रहा ना, अभी चल रहा है ना खालिस्तानियों का खालिस्तान, वो एक अभी इनपुट आया है उसके सीक्रेसी का कि भाई इसके पीछे खालिस्तानी एजेंडा है। इसके पीछे भानु जी एजेंडा दूसरा चल रहा था, किसानों का केवल नाम है, किसान के कंधे पे बंदूक है, और ना हम चुनाव से घबराते। मोदी जी ने कह दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है आपके ओपी यादव जी, मैं तो देश की सेवा करने के लिए क्या लगता है आपको, जो ये किसान बैठे हुए हैं ये कौन है? नहीं ओपी यादव जी, आप ही से जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं दूसरा एजेंडा चल रहा है, क्या एजेंडा चल रहा है? जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, जिनसे कृषि मंत्री भी वार्ता कर चुके हैं, उनको आप क्या मानते हैं, कौन है वो लोग? जो आदमी वार्ता से नहीं मानता है, तो उसका ये मतलब हो गया कि वो कोई ना कोई किसी ना किसी साजिश का तहत वो उस एजेंडा को चला रहा है। और ये बार बार साजिश हो रही है, अगर साजिश हो रही है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? जितने भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स आए हैं उनके आधार पे ये बात सामने आई है हर बार कि इसके पीछे किसी न किसी ग्रुप का या किसी न किसी देशद्रोही का एजेंडा है, और ये मोहरा बना रखा है किसान को। अगर आपके पास इनपुट आ रहे हैं, साक्ष्य है, तो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किसान गिरफ्तारी भी हो जाएंगी, अभी एक बार इनके चेहरे तो नकाब तो उतरने दो, गिरफ्तारी भी होगी। एक साल हो गया आंदोलन को, 1 साल हो गया यादव जी। हाँ, तो हम ऐसे नहीं है कि एकदम से आप गोलियां चला दे, एकदम से डंडे बरसा दे, वो सरकार नहीं है, वो दिन लद गए। वो कांग्रेस किया करती थी तानाशाही, 1975 में देखा नहीं आपने? मध्य प्रदेश के अंदर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, देखा नहीं आपने? राजेंद्र जी कहीं ना कहीं साजिश बता रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, और आप चर्चा पर अटके हुए हैं कि चर्चा होनी चाहिए। क्या करेंगे, ये क्या चर्चा करेंगे, जिससे इस आंदोलन को बदनाम करने करेंगे? मोदी जी ने फैसला किया था, मोदी जी ने वापस ले लिया, क्या चर्चा करेंगे? ये सरकार ने हाईवे के ऊपर करने के लिए तो इनको देश 50 साल तक राज किया ना इन्होंने, क्या करके दिया गरीब के लिए, किसान के लिए इन्होंने? सरकार ने किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आपने 50 साल तक क्या एमएसपी बना दिया था क्या? आज एमएसपी लेकर के आप बैठे हैं, एमएसपी 50 साल तक क्यों नहीं बनाया? 50 साल तक आपका हाथ में था देश, चले गए जो परिवार की जनता आपके हाथ में थी, आप जैसे इनको नचाना चाहते थे वैसे नाचते थे लगातार। और मैं आपको पूछना, तुम्हारे पास विकल्प नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। गृह राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं छुट्टियों में पार्टियां नहीं थी जो तुम्हारा विरोध करती, तुमने मनमर्जी चलाई है 50 साल तक। उसके अंदर किसान शहीद हो गए। उस गृह राज्य मंत्री को अब तक केंद्र सरकार ने बर्खास्त क्यों नहीं किया? इस बात प्रधानमंत्री ने बिल बनाए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, पार्लियामेंट ने बनाए, पार्लियामेंट ने वापस ले लिया। क्या चर्चा करेंगे तुमसे? प्रधानमंत्री ना तो उनको देश की फिक्र है, ना आम जन की फिक्र है। कांग्रेस पार्टी चर्चा करना, हाँ तुमको देश की फिक्र थी, इसके बावजूद उन्होंने देश की फिक्र थी किसानों से
आज देश के हर लड़ाई के अंदर तुमने मुंह की खाई। हमारे भारत की जमीन चाइना को दे दी, पाकिस्तान को दे दी, तुमको चिंता थी? उनकी लागत कई गुना बंटवारा करवा दिया तुम लोगों ने। ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है ओपी यादव जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, ओपी यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिल लाए थे, उन्होंने ये बिल वापस ले लिया, चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी इतनी बड़ी बात चर्चा की जरूरत नहीं है, कहीं संसद है ही नहीं बीच में, चर्चा के लायक ही नहीं है ये। अब ओपी यादव जी जरा सुन भी लो ना, क्योंकि पार्लियामेंट का मामला पार्लियामेंट तय करती है, प्रधानमंत्री तय नहीं करता है वहां पर। पार्लियामेंट ने तय किया ना श्याम सुंदर जी, पार्लियामेंट ने बनाए थे, पार्लियामेंट ने वापस लिए, क्या चर्चा करेंगे इनसे? चर्चा बार करी ना इनसे, बुला करके बार कर देंगे। पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करना अलग बात है, बाहर चर्चा करना अलग बात है। देश का किसान चाहता था, यदि विपक्ष चाहता था चर्चा कर ले तो उसमें बुराई है क्या? सरकार अपनी बात रखती, अपनी बात। श्याम सुंदर जी, तो देश के लिए कुछ नहीं करना है। पार्लियामेंट का प्रक्रिया को जानते हो, आप नहीं जानते हो, आप तो लो, आप जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने फैसला कर लिया अपनी पार्टी में, नरेंद्र लाए ने, तोमर तो लाए थे बिल को लाने के बाद अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो चर्चा करा सकते थे, उनके अधिकार होता है। उन्होंने अनुमति नहीं दी, हंगामा हुआ और पार्लियामेंट जिस प्रकार से स्थगित की गई, तो आपको पता है सारी बातें। सामने का जो पक्ष है श्याम सुंदर जी, आप देखिएगा करने के लायक तो हो, आप कैसे करना नहीं चाहते? यानी कि ओपी यादव जी आप विपक्ष को कमजोर मान रहे हैं। ओपी यादव जी आप चर्चा तो करते हैं। बानू जी अभी जो वार्ता होनी चाहिए, ये सरकार वार्ता करने से क्यों डरती है? जरा सुन लीजिए। देखिए ओपी यादव जी, आप चर्चा किसके साथ करोगे? पार्लियामेंट के मेंबर है ना वो, आपके कोई बाहर के लोग थोड़ी ना जो चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब क्योंकि अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति जी जो वहां के सभापति, उनको अधिकार है, नहीं चर्चा का अनुमति दी तो नहीं होगी चर्चा। अब आपका कहने का अधिकार नहीं है कि हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए सुन लीजिए, पार्लियामेंट का रूल्स है, और देखिए जो नियम बने हुए हैं, मैं खुद कह रहा हूं ना कि अनुमति यदि अध्यक्ष नहीं देगा तो नहीं देगा। अब क्या, चाहे भले विपक्ष मांग करता रहे, विपक्ष को मांग करने का अधिकार तो है ना, आप उसको ही छीन सकते हो क्या? आप क्योंकि कौन से लोगों के साथ चर्चा करनी है? पार्लियामेंट के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करनी, लेकिन वो उनकी संख्या कम है, ठीक है। उसके अनुसार आप देखिए वोपर्स पे कितना हंगामा हुआ था, आपको पता है कितने दिन पार्लियामेंट नहीं चली। तो अब ये भूल मत जाइए, पुरानी बातों को यदि याद रखोगे तो आज ये चीजों को भूलोगे नहीं। देखिए किसानों के हित में बिल लाए थे, सुन लीजिए, अरे आप सुनो तो सही, आप सुनने की प्रयास करोगे तो आप सारी बातें समझ में आएगी। कि प्रधानमंत्री जी ने देखिए प्रकाश पर्व के दिन क्या कहा था कि हम नाकाम रहे लोगों को समझाने में, किसानों को समझाने में, ये बोले थे ना प्रधानमंत्री। ये बड़प्पन नहीं है, नहीं, बड़प्पन कहाँ हुआ? अरे जब एक दिन तो कह रहे थे हम लेंगे ही नहीं किसानों के बिल वापस। आप राजनीति से दूर हट करके क्यों नहीं सोचते? अरे सुनो तो सही, में व्यक्ति की भावनाएं भी तो होती है ना। आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री राजनीति थोड़ी होती है, राजनीति चलती रहेगी ओपी यादव जी रूप से जुड़े हुए हर व्यक्ति से। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब चर्चा ही नहीं करवानी, प्रधानमंत्री जी पहले क्यों कहते हैं बाहर कि हम हर बात का जवाब देंगे, हर बात पर चर्चा करेंगे? जब उन्होंने अपना स्वीकार किया तो वो बहुत बड़ा बड़प्पन होता है। जब वो क्षमा स्वीकार किया, आप देश में देखिए 5 राज्यों के चुनाव नहीं होते और उपचुनाव में हारते नहीं, जो स्थिति नहीं बनती तो ये स्थिति नहीं बनती। आप बार बार कह रहे थे ना, अरे आप ये नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव उससे पहले भी कई चुनाव हुए ना, बंगाल के चुनाव नहीं आए थे क्या? इसी दौरान बंगाल के चुनाव भी आए। राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको बंगाल के चुनाव है तभी वापस ले लेते ना। अगर हमको हमें चलना है, भानु जी, जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है, डरपोक है वो सरकार। ये बात आज राहुल जी ने कही है। ये सरकार पूरी तरीके से डर गई है, किसानों से, मजदूरों से और इस देश के आम जन से। सरकार का इतिहास उठा के देख लो, 1000 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर, सरकार का इतिहास उठा के देख लो। मतलब आपका सरसों का तेल बिक रहा है, इस सरकार ने मूल्य नियंत्रण नहीं किया। इस सरकार की विफलता हर मोर्चे पर है, आर्थिक मोर्चे पर और हर चीज। तेल बिक रहा है तो किसान का है, वो देख लीजिए, तनाव है, प्रोडक्ट है।
अतिक्रमण कर रहा है। ये सरकार बिल्कुल 9,000 रुपए क्विंटल बिकी है किसान को पहली बार बहुत बड़ा इतिहास में। किसान हर मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और इस सरकार ने तेल नैतिक पैदा अधिकार कौन करता है राजेंद्र जी? तेल का उत्पादक कौन है? श्याम सुंदर जी ने बहुत अच्छी बात कही राजेंद्र थी जी कि तेल का उत्पादक कौन है ये बताइए। विफलताएं उजागर होगी क्योंकि वो तेल का रिकॉर्ड उत्पादक किसान ही है ना। सारी चीजें रिकॉर्ड पे किसान को फायदा हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है क्या? अरे तो किसान संसद में को तो फायदा हो रहा है ना। फायदा देश को पता चल जाएगा। संसद में चर्चा करवा लीजिए, फायदा देश को पता चल जाएगा। वो ठीक है। कोई बात नहीं है, लेकिन में चर्चा किसान करवा की सरसों पहली बार 9,000 रुपए क्विंटल में बिकी है। हाँ। कांग्रेस के शासन में 3,000 3,500 से ऊपर नहीं गई कभी भी। और महंगाई पर 9,000 हम बात क्विंटल नहीं कर रहे। ओपी यादव जी, हम महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी, ये मुद्दा नहीं है महंगाई। 200 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। तेल का प्रोडक्ट मुद्दे से मत भटकिए। ओपी यादव जी, अभी सदन में आज जो हुआ कल को फिर होगा, जाहिर है विपक्ष फिर से मांग करेगा। तो क्या आगे चर्चा होगी या नहीं होगी? चर्चा करने की मंशा है या नहीं सरकार की? कल सारी बातें, एक दिन पहले सारी बातें, सारे सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसके अंदर विपक्ष भी शामिल था, केवल पक्ष लॉबी नहीं मीटिंग नहीं की थी। प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे उसमें जब प्रधानमंत्री क्यों नहीं थे उस बैठक में? बताइए ना। प्रधानमंत्री की मंशा साफ नहीं थी, वो चाहते नहीं थे कि चर्चा हो। प्रधानमंत्री को खुद उस बैठक में होना चाहिए था। उस बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे। क्यों नहीं करवाएंगे चर्चा? बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आएगा तो कौन आएगा? बताइए आप। नहीं करवाएंगे चर्चा भैया, तो फिर लोकतंत्र का गला घोटिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। राजनाथ, फाइनल कमेंट में लूंगा श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे। श्याम सुंदर शर्मा जी, हंगामा कल फिर होगा, फिर चर्चा की मांग उठेगी और फिर इसी तरह अगर हुआ तो फिर संसद कैसे चलेगा? ये भी एक सवाल है। अभी तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है भानु जी, क्योंकि अब बिल वापस हो गए हैं, अब इस मुद्दे को वापस से पार्लियामेंट में उठाया नहीं जा सकता। अब कोई प्रक्रिया के तहत लाओगे तो अलग बात है। अब तो क्योंकि तय हो गया, बिल वापस हो गए हैं, राष्ट्रपति जी की मंजूरी के लिए वहां गए हैं, उसके बाद पारित होने के बाद उसको खत्म हो जाएंगे उससे अस्तित्व। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात भी करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, अगर ओपी यादव जी को याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से मना कर दिया था। सरकार तो लागू कर चुकी थी। ये इसलिए ओपी यादव जी, अंदर की बात कुछ है, बाहर की बात कुछ है। प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी को वापस से सत्ता में लाना चाहता है, हर दल लाना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत हुआ है। विपक्ष कमजोर है। वो तो हमने भी श्याम सुंदर जी, हमने भी कह दिया था उनको। अरे उनको का दर्जा ही नहीं मिला हुआ है। स्थिति तो यहाँ है, रखने का ऑप्शन था, हमने भी दिया था। हालत खराब है इनकी। आप राज्यसभा में इनकी स्थिति ठीक है, तो इसलिए कमजोर विपक्ष है, इसलिए आप जाओ चाहे बोले जो कुछ भी दो। आज बड़ा दिल रख करके प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष की बातें सुनने के तैयार हैं। तो क्या हो जाता है? श्याम सुंदर शर्मा जी, बड़ा दिल रखकर प्रधानमंत्री जी को कहना था। हालांकि वो सदन से पहले ही कह चुके थे हम चर्चा के लिए हर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल वक्त की कमी है, इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।